हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे घटना चक्र का एसएससी जीडी का 2015 से 2024 तक सामान्य अध्ययन का सारा पूछा गया प्रश्न इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान में राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। तो ये जो है तांबा है। ये जो है प्रश्न जो है 30 जनवरी 2023 को पूछा गया। सेकेंड पाली का क्वेश्चन है ये कि वर्तमान में राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुआ है कौन सी धातु, तो तांबा हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। और नेक्स्ट है तांबा। तांबा जो है राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुआ है। टीन टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त हुआ है। सेलखरी जो है पाकिस्तान और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। और लाजवर्द मनी ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कुछ पॉइंट है। इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और प्रागैतिहासिक काल के पहले के समय को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले के समय को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेहरगढ़ एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में महास्नानागार की खोज हुई थी। महास्नानागार की खोज की गई है मोहनजोदड़ो में। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। यह जो है हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के निकट स्थित है। बोलन नदी के निकट स्थित है। और हल्लूर एक पुरातात्विक स्थल है जो कर्नाटक में स्थित है। और चिरांद एक पुरातात्विक स्थल है जो बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक ग्राम में स्थित है। महागढ़ा स्थल वर्तमान में प्रयागराज के मेजा तहसील में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के राजस्थान से प्राप्त हुआ था। राजस्थान से प्राप्त हुआ था। ये वर्तमान में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन हड़प्पा शहर रावी नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में लोह युग वैदिक काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था। नेक्स्ट है हड़प्पीय स्थल के कालीबंगा से हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। कालीबंगा से जो है हल रेखाओं का निशान खोजे गए थे कालीबंगा से। और नेक्स्ट है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा में पाया गया है। कहाँ पे? धौलावीरा में पाया गया है। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक आंगन के आसपास बने होते थे। आंगन के आसपास बने होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज S.R. राव ने की थी। S.R. राव ने की थी यानी। नेक्स्ट है धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। नेक्स्ट है कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ये भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को बिटुमेन या असफाल्ट की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को बिटुमेन या असफाल्ट परत चढ़ाकर इसे जो है जलरोधी बनाया गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति
और कांस्य धातु की ढलाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य धातु की ढाली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम से जमीन में खोदे गए गड्ढे और उनमें जाने वाली सीढ़ियां पाई गई थी। पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम से जमीन में खोदे गए गड्ढे एवं उनमें जाने वाली सीढ़ियां पाई गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहर के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों के दीवारों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट है, लोथल और कालीबंगा के स्थलों से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों पर मिली वस्तुओं में से ईंटों को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। नेक्स्ट है, अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते हैं और एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी। और हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। रंगपुर भारत के वर्तमान में जो है गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्यताओं का गृह था। रूस उनमें से एक नहीं है। आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ऋग्वेद में केवल एक बार आया है, यह गंगा नदी। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है। गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है और यमुना नदी का नाम जो है 3 बार आया है, 3 बार उल्लेख किया गया है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। नेक्स्ट है, और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है 10 पुस्तकों में विभाजित है। 10 पुस्तकों यानी 10 मंडलों में विभाजित है। जब युवक युवती परस्पर प्रेम बस काम के वशीभूत होकर अपने माता पिता की अपेक्षा करके विवाह कर ले, तब वह प्रथा गंधर्व विवाह कहलाती है। महत्वपूर्ण वैदिक देवताओं के सही समूह अग्नि, इंद्र, सोम है। बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक थे क्या थे? तो ये क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता महामाया देवी थी और महामाया कोल्यगंडाज की कन्या थी। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी गई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है, कि लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। जन्म 2500 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित हैं, जिसे शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह वैशाख में मनाई जाती है। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे। बौद्ध गया यानी बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक धार्मिक तथा तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में। नेक्स्ट है, सांची में स्थित बौद्ध विहार का विशाल स्तूप है। विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है, जो रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। अपने
परिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था। नालंदा बौद्ध बिहार का प्राचीन शिक्षण संस्थान है। नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान है। आगे देखते हैं हम जैन धर्म। तो जैन धर्म का क्वेश्चन है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तिकाभिष एक त्यौहार है। तो किसका है? तो जैन धर्म का। जैन धर्म का है। नेक्स्ट, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है। जो महामस्तकाभिषेक का अर्थ है कि बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक। यह कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, कर्नाटक राज्य के। नेक्स्ट है, भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान के तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए थे। महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर के शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। वर्धमान महावीर ज्ञात्रिक यानी क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था।